प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, प्रसन्न होंगी। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। हाँ, आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वाह! क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर, उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकते हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से दो तो अच्छा है। अच्छा, ये एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड्डू के लिए नहीं। सूर्य पूजा? वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा तो भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है। पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम उन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी? मैं भी हूँ। बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका, देखो, पुरोहित। दो सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। मुझे विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे कृष्णा। हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। अब सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। अरे ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्या? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्वजीत? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा? तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ। हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें।
ये है ब्राह्मण विश्वशर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य। यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें। इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत मंत्रेणानेन पाद्यादीन् मित्राय त्व समर्पया। ॐ मित्राय स्वाहा ॐ मित्राय स्वाहा ॐ मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता। हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। मुझे हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। अब यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध मांगकर लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, भैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदलकर किसी को तंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगे कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चलेगा? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को प्लीज ना ये रूप दिखाओ। ओ, मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे।
मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की सदाचारी कृष्ण जिसने जन्म होते ही एक नारी की प्राण हर लिए और बचपन में सबके घर से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों की वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। बस लो निर्लज्जो, तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोलिया तुमने अब मेरी बात इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा आगच्छो, कृष्णा आगच्छो, कृष्णा आगच्छो, कृष्णा आगच्छो। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गाय को किसी और स्थान पर ले जाए। और पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे रास नचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे और पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे रास बजाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे खेल खेल में जीतेगा वो आपका हर संग्राम रे हर दिन हर मुख गाएगा उसका ही अपना अपनी गोवर्धन उठाता है। बहुत ही सुंदर हम सबने सूर्य पूजा की ड्रामा देखा जिस